आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई। हमने कहा था कि हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई है। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है, लाठी नहीं नौकरी दो, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि SC/ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पर कैसे खर्च कर सकते हैं। आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई हैं। आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल यह है कि आप SC/ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। तो यह 5 विषय को लेकर के, एक भागीदारी के सवाल को लेकर के, नौकरी के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिहार के हर जगह जाकर के हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेगी, चाहे बिहार के गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के विद्यार्थियों से, नौजवानों से हम बात करेंगे। और हमारा संकल्प ये है कि बिहार की शक्ति से ही देश की प्रगति होगी। और इसीलिए यह न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। और 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे और उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों में 60 से ज़्यादा जगहों में कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई नेता या कार्यकर्ता छात्रों की आवाज़ को सुनेगा और उनके संघर्ष में हम कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के लिए यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई। आप तमाम मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह उम्मीद करता है कि बिहार को बदलने की जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश में मीडिया बंधु भी हमारा साथ देंगे। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं इस विषय से जुड़े हुए तो आप पूछेंगे, हम यथासंभव उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित होकर रह गई, हम लोग उम्मीद थे कि शायद सेकंड फेज आपको लॉन्च करेंगे। हमारी यात्रा जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा थी, उस वक्त ही हमने कहा था कि हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। आप इतना यात्रा कर रहे हैं, आप इससे पहले भी यात्रा कर चुके थे, अब भी यात्रा कर रहे हैं, क्या पहले का जो यात्रा है वो ब्लॉक हो रहा है या फिर से आप लोग चेंज कर रहे हैं कि आप इस तरीके से करेंगे, आप पद यात्रा नहीं करेंगे, आप लोगों से मिलकर वहाँ जाएंगे, तो क्या ब्लॉक हुआ है? ब्लॉक कोई सिनेमा थोड़ी है, संघर्ष है। फ्लॉप एक दिन का जवाब दे, फ्लॉप और हिट का कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में, 16 जिलों में हम लोग गए थे। बाकी जो क्षेत्र छूटे हैं, यह जो न्याय संवाद है इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे और हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके साथ जो है हम लोग संवाद करेंगे। और वह जो संघर्ष में जो सवाल हम लोगों ने कलेक्ट किया लोगों से, उसी के आधार पे अभी देखिए अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने उस बात को यहाँ रखा है और लगातार लोगों से संवाद करके यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प ये है कि न्याय सुनिश्चित होने तक यह यात्रा जारी रहेगी। सक्रियता से सबसे ज्यादा परेशानी तो महागठबंधन के नेताओं को है, तेजस्वी यादव को ज्यादा नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। रिजर्वेशन का जब गैप बढ़ाने की बात आप लोग कर रहे हैं तो कितना फिजिबल है, मतलब अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के बाद हाउ मच इट इज फिजिबल, इट इज जस्ट हवा नहीं सुप्रीम, देखिए मैं आपको सरकार की भाषा कहता हूँ। अभी जो मौजूदा NDA की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का है, और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई है। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है वो भागीदारी आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि जो नियम बनाए गए हैं हम उससे इतर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान संशोधन के तहत जब यूपीए की सरकार थी, आर्टिकल 15(5) में आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं अभी ले आता संविधान तो यहीं खोल के दिखा देता कि 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तब न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? सरकार कानून बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बना सकती है और सरकार बनाएगी। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। कन्हैया जी ये बताइए, आप सभी वर्ग की बात कर रहे हैं, जनरल में भी बहुत सारे लोग जो है वो गरीब है, क्या है ना 10% आरक्षण उनके लिए भी है। बढ़ाने की मांग करेंगे क्या? 10% तो हो जाएगा। आप एक बार डेटा तो आ जाए, डेटा आ जाएगा तो बिल्कुल 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 जनसंख्या के अनुपात में जो है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उसमें कोई अंतर्विरोध थोड़ी है। देखिए किसी के लिए न्याय मांगना किसी के लिए अन्याय नहीं है। समाज में अगर बराबरी होगी ना उसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व। बिहार सरकार ने जो अपना करवाया कास्ट सर्वे उसको कैसे आपको फेक है कि नहीं, उसका विश्वास नहीं? देखिए जो भी प्रयास हो रहे हैं सबके लिए सबको जो है हर कदम जो है वो मंजिल की ओर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा हो। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसमें खास बात ये है कि उसका